देखिए जैसे रेट हमको देखिए 4% दिया हुआ है ना। तो हमको अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या 2 वर्ष का निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कर 3 वर्ष का निकाल क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, है ना। और 2 वर्ष में देखिए हम 2 वर्ष में हम देखिए एक पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं, और 3 वर्ष में हम 2 पेयर के बाद देखिए दशमलव लगाते हैं, है ना। 2 वर्ष में हम एक पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं, और 3 वर्ष में हम 2 पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर दूसरी वर्ष का करना है तो हमेशा हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर तीसरी वर्ष का करना है तो क्यूब कर देंगे। तो देखिए अगर इसका क्या कर रहे हैं हम दूसरी वर्ष का निकालें तो हमने इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 होगा। फिर जो पावर होती है वो कम होती जाती है, जैसे पावर इसको हमने इनको क्या निकालना था, हमको 2 वर्ष का निकालना था तो हमने पावर 2 किया, फिर पावर 1 करेंगे, मतलब पावर कम होती जाएगी। इसी तरह हमको अगर 3 वर्ष का निकालना है तो 10 का पावर 3 करेंगे, फिर पावर 2 करेंगे, फिर पावर 1 करेंगे, मतलब पावर जो है कम होती जाती है ना। और 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो एक लाइन को छोड़कर दूसरे से 2 हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो पहले वाले पे ना छोड़कर हम अगले वाले स्टेप से 3 का निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कि 4 का स्क्वायर हमको निकालना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जिसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, 16 होता है ना। फिर इसका दोगुना कर देंगे, कितना होता है 8 आ गया। इसी तरह करके क्यूब करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में एक पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं, अगर 4 का पूछ लीजिए तो 4 क्यूब कर देंगे 64 आएगा, है ना। 4 क्यूब कर दिया। अब मैंने बताया आपको कि पावर कम होती जाती है ना। पावर 3 था, फिर पावर 2 हुआ, देखिए पावर 1 हुआ, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे सीधे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, है ना। 16 तक कितना होगा, 48 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पावर 3 किया, फिर 2 किया, फिर पावर 1 कर देंगे, फिर 4 थे 12 लगाएंगे, 12 लगाएंगे, 3 के पावर ही लगा देंगे। बस अब कल 2 बातें याद रखनी है कि 2 वर्ष में हम एक पेयर के बाद दशमलव लगाएंगे, और 3 वर्ष में हम देखिए 2 वर्ष में क्या करते हैं हम लोग, 2 वर्ष में एक पेयर के बाद दशमलव लगाते हैं, है ना। ये 2 वर्ष है ना, ये क्या है, ये 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है तो इसमें 1 माइनस कर दो, 1 आया, मतलब कि हम एक पेयर के बाद दशमलव लगाएंगे। अब 3 वर्ष है, इसमें 1 माइनस कर दो तो क्या आया, 2 आया, तो इसमें हम 2 पेयर के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और जो निकालने उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब निकालें तो क्यूब कर देंगे, और जब क्यूब करेंगे फिर अगली बार उसको स्क्वायर करेंगे, मतलब पावर कम होती जाती है ना। और क्यूब कर रहे हैं तो ये स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब इससे आपको ये याद रखना होगा कि जैसे पहला वर्ष में देखिए हमारा ब्याज कितना है, 7% है ना। अब इसका निकालेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है। आपको पता है कि पहली स्टेप में हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली स्टेप में हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यूब कर देंगे। अगले स्टेप से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब जैसे कि 7 का था तो 7 का हमको 2 वर्ष निकालना, 7 7 49, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर दोगुना कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, फिर इसका जो है दोगुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना। अगर इससे आपको अगर पूछे कि ये जो है 7%, अगर इससे पूछे साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका जो मेन है इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर कोई ऐसे पूछे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो जो पहले वर्ष का 7% आया है इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना होगा, 49 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारे डायरेक्ट जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर हमको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि दर का वर्ग करके 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मिल जाएगा। और अगर दर का दोगुना कर देंगे, देखिए 7 दूनी 14, दोगुना कर देंगे तो हमको 2 वर्ष का जो है क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज देखिए वही होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो ब्याज में क्या मिल जाएगा, 7, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 होगा, है ना। तो वही 2 वर्ष का वही बात लग गया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 14 हो जाएगा, और 2 वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 14.2 हो जाएगा। और पूछे अगर 2 वर्ष का अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर,
तो ये देखिए डायरेक्ट हम भी देख सकते हैं, इसका अंतर देखिए इतना आ रहा है, वरना हम डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 8% देखिए वार्षिक दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखिए हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना, धनराशि निकालना। धनराशि निकालना कहने का मतलब हमको 100% बराबर करके मान निकालना है। तो हमको क्या दिया है, 2 वर्ष का देखिए हमको जो दिया है देखिए उसी के अनुरूप जो है परसेंटेज का मान 2 वर्ष क्या दिया है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को दिया हमको 51.2 दिया है ना। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का अंतर कैसे निकालेंगे, दर के हिसाब से निकालेंगे। और दर कैसे निकालेंगे, तो दर का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमको अंतर मिल जाएगा। अंतर परसेंट, अंतर बराबर मतलब प्रतिशत मान बराबर संख्यात्मक मान, अंतर और अंतर कर दिया, हमको निकालना धनराशि, तो हमने 100 बराबर करके इसको निकाल देंगे। इसी तरह 12% वार्षिक दर से किसी राशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो 12% की दर से हमको क्या निकालना है, हमको देखिए अंतर दिया है, जैसा दिया होगा उसी के अनुरूप हम रेट को चेंज करेंगे। तो क्या कर रहा है, अंतर दिया है तो इसका क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.4% आएगा, 100% बराबर निकाल देंगे। जिससे लिखा है एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, 5% दर है ना, और हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि होगी उसके पास मैंने मान लिया कि देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। देखिए तीसरे वर्ष के अंत में क्या कर रहा है वो, कि तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास कितनी राशि होगी। मतलब हमको इसके निकालना है कि तीसरे वर्ष के अंत में कितनी पास राशि होगी, है ना। तो देखिए 1 2 3 हो गया। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ गैप देखें तो कितने का गैप है, 2 का गैप है। अगर यहाँ से गैप देखें तो कितने गैप है, केवल एक ही का गैप है। यहाँ से 2 गैप, यहाँ से 1 गैप है। 2 का गैप है, मतलब इसका 2 बार कंपाउंडिंग कर देंगे। 5% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ तो निकाल लेंगे। इसका 1 गैप है तो इसका 1 बार निकाल लेंगे। इसको जोड़ लेंगे, 6,000 हो जाएगा और 300 कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 305। देखिए एक व्यक्ति अर्धवार्षिक रूप से 15% की पेशकश करता है, 15% वार्षिक की पेशकश करता है। ये ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी व 1 जुलाई को 24 रुपये जमा करता है। एक तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखिए क्या कह रहा है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखिए ये लाभ जो होता है ये ब्याज ही एक तरीके से होता है ना। लाभ क्या होता है, तरीके से ब्याज ही होता है ना। यह मिश्रधन बात एक ही। तो हमको यह कितना ब्याज मिलेगा बात यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक बैंक देखो क्या कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% वार्षिक की पेशकश करना के मतलब कहने का मतलब कि हर 6 महीने पर 15% जो है ब्याज लगाता है, कहने का मतलब है। और जो है 1 जनवरी को उन्होंने मान लिया कि 24 रुपये दिया जमा करता है, फिर 1 जुलाई को 24 रुपये जमा करता है। तो क्या कहा कि एक वर्ष के अंत में ही, मतलब जनवरी से जुलाई 6 महीना हो गया, तो जुलाई से दिसंबर कितना हो गया, 6 महीना हो गया। तो यहाँ से कितना है, 2 छमाही, यहाँ से कितना 1 छमाही है। तो 15% के अंदर रेट था, इसका 2 बार निकाल लेंगे, इसका कितना बार 1 बार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करके पहले वर्ष के अंत में, है ना, पहले वर्ष के अंत में हमको यही निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा, केवल हमको लाभ निकालना है। तो लाभ होगा तो केवल लाभ को जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 वाला और 54, तो कितना होगा 1134 हमारा हो जाएगा। देखिए 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। हमको क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर क्या होगा, रेट 5% दिया है तो अंतर क्या होगा, अंतर होगा दर का स्क्वायर फिर 2 अंक के बाद दशमलव, 0.25% आ गया। 0.25% अगर डायरेक्ट इसका 4,000 निकाल लेंगे, 4,000 का 0.25% निकाल लेंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा। वरना बेसिक अगर आपको प्रिंसिपल और रेट मालूम है तो आपको कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट मेथड आ गया, ये सेकंड मेथड है। 4,000 का 5 पर निकालेंगे, फिर निकालेंगे तो जो प्लस होता है ये क्या होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिखाता है। साधारण ब्याज ये पहले वर्ष का ब्याज ये मिल गया हमको और ये अंतर दिया है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितना है, 10 दिया है ना। जैसे लिखा है किसी धन का 10% वार्षिक
वार्षिक से चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का कहने का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या मतलब, मूलधन प्लस ब्याज जो है इतना हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करो। यदि धन 3 वर्ष तक जमा करता हो तो 10% का भाई 3 वर्ष कंपाउंड कितना आएगा, तो 33.1 आएगा। तो ये क्या आएगा, ब्याज आएगा। लेकिन हमको क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, तो 100 जोड़ देंगे तो 133.0 बराबर इसकी जगह देंगे 655। हमको क्या निकालना, धन निकालना, तो बराबर 100 करके हम देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो बराबर देखिए यहाँ पे 100 करके हम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा। वरना इसके देखिए डायरेक्ट भी एक शॉर्टकट मेथड बहुत ही अच्छा है कि 10% दिया हुआ है और क्या कर रहा है कि 3 वर्ष का यदि किसी धन का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना रुपये हो जाता है तो धन ज्ञात करो। यदि धन 3 वर्ष, तो 10% बराबर क्या होगा, 1/10 होगा। 1/10 होगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना हो जाता है। तो मान लो अगर पहले 10 रुपये था, 1 की वृद्धि हुई तो कितना 11/10 हो गया। यहाँ कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की हो, 3 क्यूब कर देंगे। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर कर देते। यहाँ पे 3 साल कर देते, इसलिए क्यूब कर दिया तो कितना हो गया 11/10 तक। ये किसका मान आ गया, AP का आ गया, मतलब मिश्रधन का मोटा आ गया। और हमको मिश्रधन कितना दिया है, 66.55 दिया हुआ। तो इसके बराबर 66.55 कर लेंगे तो यहाँ से 1 का मान निकाल लें तो वैसे भी इसका मान कितना आ जाएगा 5000। देखिए इसका भी वैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 7200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया। 7200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया, लेकिन शर्त याद रखी गई कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर, पहले 2 वर्ष के लिए 4% रेट रहेगी और तीसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक रहेगी और चौथे वर्ष के लिए 10% दर रहेगी। तो मिश्रधन की राशि क्या होगी, देखिए हमको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है ना। तो मूलधन को आप ऐसे लिख दीजिए, तुरंत आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्या कर रहा है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2% में 4%, मतलब पहले 100 थी, 4% की, मतलब एक तरीके से जो रेट लगाते हैं, जो दर लगाते हैं, ये क्या होती है, एक तरीके से फ़ायदा ही होता है ना। जो ब्याज होता है, मैं बताया आपको, ब्याज होता है, जो लाभ होता है, एक तरीके से फ़ायदा होता है। तो 4% हो तो 104 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हो रही तो इसलिए पहले 2 वर्ष के लिए 2 को स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कहता है पहले 3 वर्ष के लिए, यहाँ पे क्या कर देते, क्यूब कर देते। फिर क्या करा, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर, मतलब इंटू में 100 से 105 हो गया। चौथे वर्ष के 10% कहता है तो चौथे वर्ष को 100 से 110 कर दिया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। अगर यहाँ से कहता है मूलधन क्या होता है तो मिश्रधन हमारा आ जाता है ना। हमको क्या निकालना है, अगर मान लो कहता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ से क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन से ब्याज माइनस कर दिए तो हमको यहाँ से मूलधन मिल जाता है। देखिए 8% वार्षिक रेट से 5000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। हमको क्या निकालना है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमको 2 वर्ष का निकालना है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है हमको, है ना। तो अंतर निकालना तो निकल जाएगा, उसमें क्या बात है। 2 वर्ष को हमको चक्रवृद्धि ब्याज अंतर निकालना है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, है ना। देखिए हमको रेट दिया है 8% और राशि दिया है 5000 दिया है। रेट हमको 8% दिया है और राशि हमको 5000 दिया है और हमको निकालना है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंदर कितना होगा। तो हम डायरेक्ट कर निकाल सकते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करने कितना होगा, 64 होगा। 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और इसी का हम 5000 निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अंतर पता चल जाएगा, है ना। अब इससे आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक निश्चित ब्याज की दर से, मतलब हमको दर निकालना है जहाँ तक, है ना। 5000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में अब अंतर दिया है, इसमें अंतर निकालना था, जिसमें अंतर दिया है, क्या निकालना, रेट निकालना है। देखिए जब रेट निकालना होता है दर बराबर क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। ब्याज जो एक तरीके से 32 रुपये आया है, ये कहाँ से आया, 5000 से आया, तो गुणे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो ये क्या आ गया 0.64%, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो दर का वर्ग है, दर का वर्ग ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है ना। दर का वर्ग ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, ये देखिए जो है क्या हम क्या निकाल, दर जो है इतना निकाल लिया है ना। 0 पॉइंट हमको दर निकाल, दर क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कर देना, ये ब्याज आ गया। तो हमको 2 साल का निकालना है तो ये कब रहा होगा, जब ये 8%, क्योंकि ये जो मान ये कैसे आता है, ये जब 8% होता है, क्योंकि इसी का जब हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालना होता है तो इसका हम स्क्वायर कर देते थे और 2 के बाद दशमलव लगा देते थे। तो वही तो हो रहा, तो मतलब कि ये इसका अगर अंडर रूट निकाल दें हम, इग्नोर कर दशमलव इग्नोर करने के बाद, परसेंटेज इग्नोर करने के बाद,
तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, है ना। 2 साल का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का वर्ग ही क्या होता है, हमारा दर का वर्ग ही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। देखिए लिखा है एक निश्चित ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्षों को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर निकालना, हमको रेट निकालना है ना। हमको दिया क्या है, हमको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है और राशि दिया हुआ है। देखिए हमको 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमको राशि दिया है। हमको दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है, इतना रुपये कहाँ से आया, 6,000 से आया, गुणे 100 कर देंगे। तो कितना मान आ गया, 144% आ गया। तो इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 144 कब आता है, जब 12 होगा इसको, तो ये 12% दर आ गया, है ना। जैसे क्या लिखा है, 16 से 2/3%, मतलब 50/3 को या 16.66 को हो या 1/6 को हो, इसका मतलब इसका मान फ्रैक्शनल मान क्या होता है, देखिए 1/6 होता है। तो रेट दिया इतना, किसी राशि को 2 वर्ष का, देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको 24 रुपये दिया। तुमको क्या निकालना, हमको देखिए धनराशि निकालना है। देखिए अब बात इसमें ये फंस जाती है कि हमको देखिए धनराशि निकालना है, तो हम 100% मतलब करने के बाद 100% बराबर निकालते हैं। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 24 दिया है, तो जो दिया है उसी के अनुरूप निकालते हैं। तो इसमें देखिए असल में बात है, रेट हमको फ्रिक्शनल में दिया है। अगर यहाँ पे 5% दिया होता तो हम तुरंत इसके 2 वर्ष का हम जानते हैं इसके अंतर क्या होता है। 5% दिया होता तो क्या होता है, 0.25% बराबर हम इसके बराबर लिख देते 24। लेकिन यहाँ पे असल में फ्रिक्शनल दिया है। फ्रिक्शनल जब रेट % दिया होता तब हम देखिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसा कि हम उसमें निकाल देते थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या 2 वर्ष का देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको दिया होता था, हमको धनराशि निकालना था, तो 100 बराबर कर देते थे। ये हमको रेट यहाँ पे देखिए मतलब एक सिंपल दी थी, मतलब डेसिमल नहीं, डॉट वैल्यू दी थी हमको। डॉट वैल्यू 12% दिया था, तो तुरंत इसे हम क्या कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे और 2 के बाद दशमलव लगा देते थे। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ वहाँ पे क्या दिया कि फ्रिक्शनल दिया। तो जब भी देखिए फ्रिक्शनल दिया होता है तो इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो इसको देखिए हम इसका मान जानते हैं 1/6 होता है। देखिए 2 वर्ष का अंतर दिया है, तो इसको मान लेंगे मूलधन हम, मतलब इसको मूलधन मान लेंगे। 2 वर्ष का दिया है अंतर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का दिया होता तो यहाँ पे क्या कर देते, क्यूब कर देते, है ना। देखिए असल में 2 वर्ष का दिया है, तो हमको असल में इसलिए स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमको लगातार 2 बार सक्सेसिव क्या करना, हमको जो है इसका मतलब हाफ करना, निकालना। तो अगर इसलिए इसका स्क्वायर कर दें, 36 आएगा। 36 आ गया हमने, है ना। अब रेट क्या आ गया, फिक्स 1/6 आया, तो 1/6 आ गया। दूसरी वर्ष में इसका 36 का 1/6 निकाल 6 आया, फिर 1/6 इसका निकाला 1 आया, तो ये क्या आ गया, अंतर 1 आ गया। अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। एक यहाँ पे अंतर दिया कितना, 24 दिया है, तो ये बराबर क्या रख दिया हमने, 24 रख दिया। हमने माना क्या था, मूलधन 36 माना था, 6 का 36 किया था ना, तो 36 अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो हमारा कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। क्या अब इसका भी डायरेक्ट देखिए आपको मेथड बता रहा हूँ कि जब भी देखिए एक यहाँ पे मान आए, जैसे हमने इसको हल किया रेट को और इसका मान देखिए 1/6 है, तो तुरंत आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1 बराबर क्या, 24, 1 बराबर 24। तो धनराशि निकाल, धनराशि कितना मान है, 36, तो 36 अगर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी, तो उतना ही आएगा। देखिए 1 बराबर 24, 36 बराबर भी उतना ही आ जाएगा हमको। इसी तरह ये देखिए लिखा है 12.5% वार्षिक दर से किसी 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना, 200 रुपये, तो धनराशि निकालना है। तो 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। 2 वर्ष हमको दिया है, तो इसे 2 वर्ष के स्क्वायर कर दिया। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 बराबर 200, तो 64 बराबर, है ना। 1 बराबर 200 तो 64 रुपये कितना हो जाएगा, 12,800। देखिए क्या लिखा है, 5% वार्षिक रेट दिया है चक्रवृद्धि ब्याज से। दूसरे वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये दिया हुआ है। 5% रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये। तुमको क्या निकालना है, धनराशि निकालना है हमको। तो देखिए 5% जैसे रेट दिया हुआ हमको, यहाँ पे क्या दिया है कि दूसरे वर्ष का इतना रुपये दिया। तो अगर हम 2 वर्ष का अगर हम निकालें कि केवल 2 वर्ष का निकालें, दूसरे वर्ष का हम 2 वर्ष का निकालें तो कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे, फिर दोगुना कर देंगे, तो 10.25 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि केवल दूसरे वर्ष का बोल रहा है, तो 5 इससे जो है माइनस कर देंगे, है ना। 5 जो है क्या इसका कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5.25% आ जाएगा। तो मतलब दूसरे वर्ष का 5.2% का मान दिया है 420 रुपये, तो 100 करके हम इस तरह निकाल लेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, क्या होता है, मूलधन पर ब्याज मिलता है।
तो देखिए ये 4% था मान लो, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये धनराशि क्या होगी। देखिए दूसरे वर्ष का है, तो देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ब्याज मिलता है, मतलब पहले साल 4% तो मिलेगा ही, प्लस देखिए जो भी हम करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पे प्लस पर यहाँ पे करते ये जो लिखते हैं, ये जो क्या लिखा था है, ये देखिए ये तो मूलधन तो मिलेगा ही, प्लस मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा। ये क्या होता है, ब्याज होता है। देखिए ब्याज कहो या दर कहो या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहो, है ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर को यही होता है 10%। तो अब जैसे यहाँ पे 4% तो ये मिलेगा ही, प्लस जो है इसका अंतर प्लस में मिलता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंतर की बात कर लेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 को स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसी तरह ये निकाल लेंगे, वरना आप देखिए डायरेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे वर्ष का कर रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 वर्ष का निकाल लीजिए तो कितना आएगा। अगर इसका निकाल लिया हम तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 तो स्क्वायर 16, इसको दोगुना कर देंगे 8 आएगा, है ना। तो उसके बाद जो है इसी को 4 को माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 4.16% मान दिया हुआ है, तो 100% के मान हम निकाल देंगे। देखिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि 5,000 रुपये की राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये ब्याज की दर याद को दर बराबर हमको ये क्या है, ब्याज बटे मूलधन कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 6.36 आएगा। तो ये कब आता था, है ना, जब हम क्या करते थे, इसका अगर अंडर रूट ले लें हम, अगर हम 6 का जैसे अगर हम निकालें परसेंट 6 का परसेंट क्या निकालना है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आएगा, है ना। तो जो दशमलव में जो लिखा रहता है, देखिए अब इसे जो लिखा है हमको क्या निकालना कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है, ये ब्याज को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, अंतर को दिखाता है। अगर इसको हम तोड़ दें तो 6.00 पर क्या आएगा 0.36, तो यही तो हमारा क्या दिखाता है, अंतर दिखाता है ना। तो जो ब्याज की दर होता है, ये ब्याज की दर कहो या क्या कहो अंतर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6% आ 0.6 आएगा ना। तो 0.36 कब लिखते थे, जब हम 6% का निकालते थे अंतर, तो अंतर इसी से हमारा निकालेगा 6% हमारा आ जाएगा। देखिए जो लफड़ा होता है कि जो मैंने बताया आपको कि 36 कैसे होगा, ये जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तभी ऐसा ये होता है कि जो 0 पॉइंट में लिखते हैं ना। क्या दिखा कि देखिए कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब हमको देखिए रेट निकालना, और रेट निकालना भी बात सही कर रहा है ना। निश्चित ब्याज दर से 5,000 रुपये की राशि पर दूसरे 5,000 रुपये राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये है, तुमको ब्याज की दर निकालना था। तो ये जो आया था ये क्या दिखाता है, ब्याज को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, अंतर को दिखाता है। तो 36 कब आता है ना, इग्नोर कर देते थे तो 36 का अंडर रूट ले लेते तो हमारा क्या होता, जो हमको रेट मिल जाता।